हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट केक। तो उसके लिए मैंने ले लिए हैं ये चॉकलेट वाले बिस्किट और 2 ओरियो भी ला रखी हूँ मैं। और ये बिस्किट आपको लेना है चॉकलेट वाला, कोई सा भी ले लो। तो मैंने डार्क फैंटेसी ले लिया है, और हो सके तो क्रीम वाला ना लें, क्योंकि फिर इसकी क्रीम फिर बाद में रिमूव करनी पड़ती है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बिना क्रीम वाला चॉकलेट वाला बिस्किट ले ले, कोई सा भी। तो जैसे कि मैंने क्रीम वाला लिया है, तो फिर मेरे को इसकी क्रीम रिमूव करनी पड़ रही है, क्योंकि फिर ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है तो दिक्कत आती है। तो इसलिए अब इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, तो इसलिए आप क्रीम वाला बिल्कुल भी ना लें, अवॉइड करें इसे। नॉर्मल ले लें, चॉकलेट वाला बिस्किट कोई सा भी ले लें। तो फिर अब मैं इसे रिमूव करती हूँ। फिर इन बिस्किट्स को फिर जार में डाल दीजिए, तोड़ के या काट के, जैसे भी डालना है आपको। अब इस तरह से मैंने सारे ही बिस्किट कट करके जार में डाल दिए थे, और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर ऐड कर दो। इसके बाद में मैंने तो 3-4 स्कूप कर लिए थे, और इसके बाद इसे कर दीजिए ग्राइंड। और मेरे पास ग्राइंड करके मिक्सचर तैयार हो चुका है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दूध, और आप अंडा भी यूज कर सकते हो और इनो भी कर सकते हो। तो मेरे पास इनो नहीं था, मैंने देखा, तो फिर मैंने इसकी जगह अंडा यूज़ किया। अगर आप लोग अंडा नहीं यूज़ करना चाहते हो तो फिर कर सकते हो आप लोग इनो यूज़। और क्योंकि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि थोड़ा पफी पफी बने, स्पंजी बने, केक थोड़ा फूल जाए, तो इसलिए। तो फिर ये मैं इसको मिला के तैयार कर रही हूँ। देखो मैंने दूध भी डाल दिया है, तो ये मेरा मिक्सचर अब रेडी हो चुका था। हाँ जी, तो आपको जिस भी बर्तन में बेक करना है केक को, तो उस बर्तन को ऐसे ग्रीस कर दीजिए किस बटर से। तो मेरे पास थोड़ा सा बटर पड़ा था, तो मैंने वो कर दिया था, और इसकी शीट को भी मैंने यूज़ कर लिया था, ताकि मेरा केक बाद में इजीली बाहर निकल जाए। और जो बैटर है केक का, वो देखो इस तरीके से होना चाहिए, कैसे रनिंग क्वान्टिटी में होना चाहिए। तो फिर अब मैं डाल दूँगी ये बर्तन के अंदर, इसे खाली कर दूँगी इस केक को, और फिर इसे अच्छे से डैप डैप कर दीजिए, ताकि बीच में एयर ना रहे कहीं पर भी। तो ये अच्छे से मैंने कर दिया है, इसे सेट कर दिया है। तो इसके बाद अब इसको बेक करने की तैयारी करते हैं। तो हाँ जी, तो अब केक बेक की तैयारी करते हैं। तो ये मैंने कुकर में नमक डाल लिया है, और ये मैंने डोलची का ढक्कन डाला है अंदर बीच में। क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंड इस पर फिट नहीं हो रहा था कुकर में। तो फिर ये अब हम प्री हीट करने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर कुकर को। तो अब इसको क्या करना है कि ये जो ढक्कन होता है ना कुकर का, इसकी विसल निकाल देना आप, और इसको थोड़ी देर 10 मिनट ऐसे ही नमक को मतलब गर्म होने देना, प्री हीट होने देना, ताकि हमारा बेक के लिए रेडी हो जाए ये। तो फिर इसके बाद में आप बैटर को डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये देखो मैं चेक कर रही थी, देखो नहीं आ रहा था मेरा ये, इसलिए मैंने अंदर ये डोलची का ढक्कन डाल दिया था, रख दिया था। मेरा प्री हीट भी हो चुका है 10 मिनट के लिए। तो अब मैं इसके अंदर केक रख दूंगी, और केक को कम से कम 40 to 45 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे। और ये मैंने ढक्कन भी लगा दिया है। और इसके बाद अब मैं चेक कर रही थी तो मेरा बैटर तैयार है कि नहीं है। तो मेरा केक बेक हो चुका था, देखो ये क्लीन आई है टूथपिक, तो समझो आपका केक बेक हो गया अच्छे से। तो अब हम करेंगे इसकी चाशनी की तैयारी। जी, मैंने 1 कप पानी और 2 स्कूप शुगर ले लिया है। अब हम तैयारी करते हैं चॉकलेट, मेल्ट चॉकलेट की, जिससे हम केक को बाहर से कवर कर सकें। थोड़ी सी डार्क चॉकलेट थी, और ये डेयरी मिल्क हो गई, और थोड़ा सा मैंने इसमें शुगर ऐड कर लिया था, और जरा सा ये बिस्किट के अंदर की जो क्रीम निकली थी वो भी है। और केक बेक होते ही लाइट आ गई है। तो फिर चलो ठीक है, हम लोग अब ये जो कि चॉकलेट को मेल्ट करना, तो इसे ओवन में ही कर लेते हैं। तो ये रख दिया है मैंने मेल्ट करने के लिए। तो अब इसे ऑन कर देती हूँ मैं। अब जब तक ये मेल्ट होती है, तब तक हम लोग अपनी चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी हमें ऐसे डार्क नहीं चाहिए, बस ये है कि पानी में शुगर घुल जाए। तो ये तैयार हो चुका है। हाँ जी, तो अब हम लोग केक को भी रिमूव कर लेते हैं प्लेट में। और ये चाकू से मैं थोड़ा साइड साइड कर रही थी, ताकि इजीली निकल जाए। तो ये मेरा केक बिल्कुल बिना टूटे निकल चुका है। और अब हम लोग केक को 2 पार्ट में कट कर लेंगे। तो खोला ही नहीं, ये देखो आधा यहाँ पे रख दिया है, आधा यहाँ पे रख दिया है। अब जो हमने चाशनी तैयार करी थी, तो अब हम इस एक सिंगल पार्ट में पहले इसमें डाल देंगे चाशनी को, ताकि थोड़ा केक ड्राई ड्राई सा ना लगे, इसलिए चाशनी डालते हैं, और थोड़ा मीठा भी हो जाए। तो फिर ये मैं कर रही थी, चाशनी डाल रही थी, और अच्छे से इसे कवर कर लीजिए चाशनी से सबसे पहले। और देन उसके बाद में जो चॉकलेट का हमने मेल्ट करके बनाया था, उससे इसको, उस क्रीम को अब इसके ऊपर
लगा देंगे। देन उसके बाद सेकंड स्लाइड के साथ भी सेम करेंगे, हम लोग यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये देखो मैं इसमें ये लगा रही थी क्रीम, और ये जो स्पैचुला होता है ना, ब्रश होती है ये लगाने का, वो ना मुझे पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने, मिल ही नहीं रहा था मुझे। ऐसे ही होता है ना, जब हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तब नहीं मिलता। नेक्स्ट डे ही मुझे ये मिल गया था। आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो मैं उनके नाइट के लिए ये केक तैयार कर रही थी 12 बजे, ताकि हम लोग ये केक कट करें। तो उन्हें पता नहीं था, वो टीवी देख रहे थे और मैं अपना किचन में लगी हुई थी ये सब करने में। तो फिर अब ये आ चुके हैं मेरी सेकंड स्लाइस। अब मैं इसके धीरे से पहले इसको इसके ऊपर रख देना ताकि ये टूटे ना, और मैं कोशिश कर रही थी कि ना ही टूटे, बट ये थोड़ा सा ना बीच से पता नहीं क्यों ही ब्रेक हो गया था। बट कोई नहीं, कौन सा किसी और ने खाना, हमने ही खाना, पेट में ही जाना है, तो चलता है, इतना टूटा फूट जाए भी। तो ये अब मैंने इसमें भी डाल दी है अच्छे से चाशनी, और ये बीच में जो टूट गया इसमें भी भर दी ताकि इससे अंदर तक चले जाए। और पता नहीं क्यों इस बार ही टूट गया। जब मैं वीडियो बना रही, जब इससे पहले बनाया था तब तो नहीं टूटा था, पता नहीं इस बार ही टूटना था, क्योंकि मुझे वीडियो जो रिकॉर्ड करना था ना। तो चलो छोड़ो जो भी है। तो अब मैं इससे मेल्ट चॉकलेट से कवर कर लूँगी। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना आप लोग, जो नॉर्मल जो डेयरी मिल्क चॉकलेट या डार्क चॉकलेट होती है ना, उसी का ही बैटर बनाना। इसमें चीनी और ये जो बिस्किट के अंदर की क्रीम होती है ना, इसे मत ऐड करना मेल्ट चॉकलेट के लिए। थोड़ा सा ना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड सा वो बन जाता है, बैटर बन जाता है। तो फिर भी मैंने अच्छे से कवर कर लिया था, कोशिश करी थी कि ठीक ठीक दिखे, और टेस्ट में तो खैर अच्छा ही हो रहा था। आप लोग भी ट्राई करना घर पे बनाने की ये। तो ये मैं अब मिलती हूँ थोड़े से टाइम के बाद। तो ये मैंने मेल्टेड चॉकलेट से अच्छे से इस केक को कवर कर लिया है, और मैं आपको सामने से दिखाने की कोशिश कर रही थी। तो अब टाइम है इस केक को थोड़ा बहुत डेकोरेट करने का। तो ये मैंने सबसे पहले ले ली थी सौंफ, होती है ना जो कलरफुल वाली सौंफ आती है, वो वाली हो गई है। तो इससे मैं अब इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करूँगी। रैंडमली कैसे भी कर लो आप, ऐसा कुछ हो नहीं है कि हाँ ऐसे ही करना है या कोई डिज़ाइन ही बनाना है, जैसा आपका मन कर रहा है वैसा कर लो। तो पहले मैंने सोचा कुछ ऐसे राउंड राउंड बाहर से खाली इसे लगाऊंगी, बाद में मैं इसे शायद से पूरा ही भर देती हूँ पूरे केक को। थोड़ा थोड़ा सोच तो रही थी पहले करने का, देखो बाहर से आउटलाइन करने की कोशिश कर रही थी सर्कल में। तो ये सक्सेस नहीं हुआ जैसे मैं चाह रही थी, थोड़ा थोड़ा इधर उधर गिर गया था। तो बाद में फिर मैंने सारा ही उड़ेल दिया था। तो चलो कर लेते हैं इसे, सबसे पहले बातें कम करते हैं। और हाँ, इतनी देर में तो मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया था कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या षड्यंत्र रच रही हूँ अंदर पे, क्योंकि इतनी देर हो गई थी किचन में। 11 पता 11:30 हो चुका था टाइम, शायद से 20 मिनट्स हार्डली बचे थे। तो फिर उन्हें पता चल गया था मैं क्या कर रही हूँ। तो भांडा तो फूट चुका था मेरा, तो कोई बात नहीं, अपना काम करते रहते हैं। और अब मैंने ये जेम्स ले लिए हैं, तो फिर अब ये जेम्स से भी थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, बस कोशिश ही कर रही हूँ। बाकी ये पता नहीं कैसे ही कर रही हूँ मैं, ये तो मुझे अभी जाके पता चल रहा है। खैर मुझे तभी पता चल गया था। ये देखो हो गया। मैं बीच में भी शायद से इसमें सौंफ उड़ेल दूँगी, देखते हैं क्या होता है। और जब ये वीडियो आएगा तब तक तो मेरा हस्बैंड के बर्थडे को काफ़ी टाइम हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पर वो व्लॉग अगर आपने देखा नहीं है तो बेल आइकन पर आपको नज़र आ रहा होगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेना। और देखो जैसे कि मैंने कहा ही था कि मैं उड़ेलूँगी, तो फाइनली मैंने ये सौंफ उड़ेल दिए अंदर, और मैं गैप को कवर करने की कोशिश कर रही थी। तो अब इसके बाद ही मुझे लग रहा था कि अरे मेरे पास तो सौंफ बच चुकी है, तो फिर इसे जरा सा भी ना छोड़ो कहीं से भी कि ये केक बिस्किट लगे, ये लगे सौंफ वाला केक। शायद मुझे लग रहा है मेरा मिशन यही था, तो मैं वही कर रही हूँ। इसको जगह जगह से छुपाने की कोशिश कर रही हूँ, सब जगह से कवर करने की कोशिश कर रही थी, जरा सा भी ना रह जाए कहीं से भी बिस्किट केक, एक सौंफ केक लगे पूरी तरीके से। तो ये बन चुका है सौंफ केक। तो बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। बनाने जा रहे थे हम बिस्किट केक और बन गया ये सौंफ केक। तो दोस्तों अगर जरा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक शेयर तो बनता ही है। एक अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।